नमस्कार दोस्तों। इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज नेवल वेजल्स फ्रीक्वेंटली गश्त लगाती रहती हैं साइंटिफिक रिसर्च के नाम पर। और इस कंटिन्यूअस ट्रेंड की वजह से कंसर्न्स राइज होते हैं अबाउट चाइनाज ग्रोइंग नेवल पावर एंड इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन दी रीजनल सिक्योरिटी। जबकि चाइना हमेशा क्लेम करता है कि ये साइंटिफिक रिसर्च के साथ साथ एंटी पायरेसी मिशंस हैं जो जस्टिफाइड हैं। लेकिन ऑब्जर्वर्स ने ये नोटिस किया है कि जो चाइना का प्रेजेंस है इन द इंडियन ओशन रीजन इज मेयरली अबाउट गैदरिंग इंटेलिजेंस, मैपिंग द इंडियन ओशन फ्लोर एंड bolstering देयर ओवरऑल मिलिट्री प्रेजेंस इन द रीजन। इसीलिए इंडियन ओशन रीजन में अपने इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए इंडियन नेवी अंडर वाटर सेंसर्स नेटवर्क डिप्लॉय करने वाली है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, इंडियन नेवी टू डिप्लॉय सेंसर्स फॉर मॉनिटरिंग ऑफ चाइनीज सबमरीन्स। बेसिकली इंडियन नेवी डीआरडीओ के साथ कोलैबोरेशन में ये प्लान बना रही है टू डिप्लॉय एडवांस्ड अंडर वाटर सेंसर्स, ताकि हम डिटेक्ट कर पाए सबमरीन्स के मूवमेंट को पर्टिकुलरली फ्रॉम चाइना इन दिस रीजन। और ये एक एम्बिशियस मूव रहने वाला है जो बोल्स्टर करेगा हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी को इन द इंडियन ओशन रीजन। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ इस तरह का ये नेटवर्क यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसमें हाईली एडवांस्ड सेंसर्स को केबल्स के माध्यम से कनेक्ट करके एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया जाएगा, ताकि हम लोग मॉनिटर एंड डिटेक्ट कर पाएंगे अंडर वाटर एक्टिविटीज को, समुद्र के तल के नीचे होने वाली गतिविधियों को। हालांकि इसकी टेक्निकलिटी पे हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि जो चाइनीज वेजल्स, चाइनीज सबमरीन्स इंडियन ओशन रीजन में मंडराती रहती हैं, इंटेलिजेंस गैदर करती हैं साइंटिफिक रिसर्च के नाम पर, उनको काउंटर करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग सेंसर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, ताकि चाइना की तरफ से रेज होने वाला मैरीटाइम थ्रेट को काउंटर कर पाए। सो ये एक न्यू स्ट्रेटेजिक प्लान रहने वाला है जो फोकस करेगा ऑन क्रिएटिंग ए नेटवर्क ऑफ अंडर वाटर सेंसर्स केबल्स ऑफ डिटेक्टिंग सबमरीन्स एक्टिविटीज। एंड पर्टिकुलर रीजन की बात करें तो 90 ईस्ट रीज जो एक प्लेट है, ये एक ज्योग्राफी का टॉपिक है, समझने के लिए हम उस पर भी नहीं जाएंगे। आप ये समझिए कि 90 ईस्ट रीज से लेकर ऊपर हमारे अंडमान निकोबार और ऊपर बे ऑफ बंगाल, पूरे इस रीजन को कवर करने वाले हैं, कवर किया जाएगा इंडियन नेवी के द्वारा। एंड सेंसर्स का जाल यहाँ पे जो है बिछाया जाएगा। एंड इस पूरे प्रोग्राम में एडवांस्ड हाइड्रो एक्कोस्टिक सिस्टम्स विल बी यूज्ड। और ये हाइड्रो एक्कोस्टिक सिस्टम्स क्या होते हैं? बेसिकली ये साउंड वेव्स की हेल्प से पानी की सतह के नीचे अंडर वाटर मॉनिटर कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं अंडर वाटर इवेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स को। इनका वेरियस पर्पजेज में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि न्यूक्लियर मॉनिटरिंग, रिसर्च एंड नेविगेशन। एंड दे कैन आल्सो डिटेक्ट इवेंट्स लाइक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ट्रैक मैराइन मैमल्स। एडवांस्ड हाइड्रो एक्कोस्टिक सिस्टम्स बेसिकली समुद्र की सतह के नीचे होने वाली गतिविधियों को मॉनिटर करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और एक डाटा यहाँ पे तैयार करते हैं। और ये सिमिलर टाइप का सिस्टम जापान और यूएस ने भी डिप्लॉय किया हुआ है, जापान से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक। यहाँ पे आप देख पाओगे जापान है, जापान से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक ब्लू कलर में, ब्लू लाइन में दिखने वाला ये वाला जो सिस्टम है, ये जापान और यूएस के द्वारा कोलैबोरेशन में डिप्लॉय किया हुआ है, और इसका नाम है फिश हुक अंडर सी डिफेंस लाइन इन द इंडो पैसिफिक या इन पैसिफिक, ताकि ये भी चाइना को काउंटर कर पाए उनकी एक्टिविटीज, चाहे साउथ चाइना सी हो, नॉर्थ चाइना सी हो, मलक्का स्टेट हो, जापान सी हो, इस पूरे रीजन में इंडो पैसिफिक में लगातार ग्रो कर रही है। तो आप समझिए कि जापान और यूएस ने भी मिलकर इसी तरह का एक सिस्टम पहले से ही स्टैब्लिश किया हुआ है, या ये कहें कि डिप्लॉय किया हुआ है। और इंडियन नेवी भी अब सिमिलर टाइप का सिस्टम हमारे अंडमान निकोबार के नदन एंड सदर्न टिप में सबसे पहले इसको डिप्लॉय करेगी, और उसके बाद 90 ईस्ट रीज को कवर किया जाएगा, और फिर बे ऑफ बंगाल को। और इस पूरे रीजन से, इस पूरे सिस्टम से हमको अर्ली वार्निंग्स मिलेंगी कि चाइनीज सबमरीन्स की एक्टिविटी पर्टिकुलरली इस रीजन में कहां पे हो रही है, या चाइनीज सबमरीन्स या दूसरे शिप से वेजल्स किस तरह से इस रीजन में इंडिया के लिए एक थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं। इंडिया फेसेस सिग्निफिकेंट challenges from the People's Liberation Army Navy
एक्सपेंडिंग इट्स सबमरीन ऑपरेशंस इन द रीजन। पिछले कुछ सालों से ये देखने को मिला है कि चाइनीज सबमरीन्स पैसिफिक एंड इंडियन ओशन में कंटिन्यूअसली अपनी प्रेजेंस ग्रो कर रही हैं। एंड हाल ही की एक खबर आपको बताऊं तो मार्च महीने में चाइनीज नेवी के साइलेंट रिसर्च वेजल डोंगफांग होंग 3 जो भी इसका नाम है, 4 वीक का एक सर्वे कंडक्ट किया गया था इन दी 90 ईस्ट रीज। इस पर बहुत सारे रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे उस टाइम पे, क्योंकि हमारे एक सीनियर ऑफिशियल का कहना है कि ये जो 4 वीक का सर्वे 90 ईस्ट रीज का किया गया है चाइनीज नेवल वेजल्स के द्वारा, ये हाइटन करता है कंसर्न्स अबाउट मैपिंग अंडर वाटर इन्वायरमेंट्स फॉर सबमरीन ऑपरेशंस। चाइना अपने सबमरीन ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए इस पूरे रीजन में अंडर वाटर इन्वायरमेंट की मैपिंग करता है। पूरा वहां पे उन्होंने एक मैप जो है तैयार करके रखा हुआ है। और इसी काम के लिए चाइनीज वेजल्स फ्रीक्वेंटली इंटर करती हैं इंडियन ओशन रीजन में साइंटिफिक रिसर्च के नाम पर। वे ऑफन लिंक्ड होती हैं टू द इंटेलिजेंस गैदरिंग मिशंस। जी हाँ, सबको पता है वे इंटेलिजेंस गैदर करने आती हैं कि इंडिया या इंडियन नेवी इस रीजन में कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रही है, कौन से ऑपरेशंस हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइजेज के नाम पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कौन कौन सी कैपेबिलिटीज हैं, वो सब यहाँ पे गैदर करने के लिए आती है चाइनीज वेजल्स। और ये एक साम्राज्य के द्वारा ही रिपोर्ट का हिस्सा है, जिसमें इन्होंने इमेजेस के माध्यम से ये बताया है कि 2019 से 21 और उसके बाद से कैसे चाइनीज वेजल्स का प्रेजेंस यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। सो 90 ईस्ट रीज से ऊपर आप देखोगे हमारा अंडमान निकोबार और फिर बे ऑफ बंगाल, इस पूरे रीजन में चाइनीज वेजल्स का जो प्रेजेंस है वो दो धीरे धीरे लगातार कंटिन्यूअसली ग्रो करता गया है। और कुछ ये पैथ इस तरह से इन्होंने दिखाया है कि साउथ चाइना सी से चलकर, या हम कहें कि ऊपर नॉर्थ चाइना सी से चलकर जो चाइनीज वेजल्स हैं वो मलक्का स्टेट से होते हुए हमारे अंडमान सागर में आती हैं, इंडियन ओशन में। और जो हम्बनटोटा चाइना ने लीज पे लिया हुआ है श्रीलंका का, वहां पे गश्त करती हैं। उसके बाद से आप देखोगे तो जिबूती यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड टाइप का देश है, उसको वहां पर भी इन्होंने अपना एक बेस बनाया हुआ है। तो यहाँ से फिर वापस जाती है। तो ये एक पूरा मैप के माध्यम से इन्होंने रास्ता बताया है कि कैसे चाइना की जो सर्वे शिप्स हैं वो यहाँ पे आती रहती हैं। 2019 की ये रिपोर्ट है, फिर 21 में भी रिपोर्ट्स आई, और ऐसे ही आप देखोगे तो लगातार चाइनीज वेजल्स का प्रेजेंस बढ़ रहा है। तो ऐसे में इस पूरे रीजन में यदि हम लोग सेंसर्स की हेल्प से इन चाइनीज चाइनीज नेवी के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज को मॉनिटर कर पाए, डिटेक्ट कर पाए, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। दूसरा, ये काम हम इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो एक्टिव सबमरीन्स हैं उनकी संख्या अभी कम है। अगर चाइना के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा आपको एक ब्रिज गैप देखने को मिलेगा। इवन उसको हम लोग स्टील्थ गैप एंड टेक्नोलॉजिकल गैप भी कह सकते हैं। और दूसरी तरफ है बैठा हुआ नल्ला पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास भी आप देखोगे तो चाइनीज एआईपी टेक्नोलॉजी से लैस सबमरीन्स भी हैं, उसका नाम मुझे नहीं पता, बट इन्होंने 8 जो सबमरीन्स एआईपी टेक्नोलॉजी से लैस हैं वो पाकिस्तान नेवी को पकड़ाई हुई है। वो भी इस रीजन में इंडिया के लिए एक बड़ा थ्रेट जो है क्रिएट करती हैं। हम बात करेंगे, लेकिन आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। तो अगर हम बात करें हमारे पास जो एक्टिव सबमरीन्स का फ्लीट वो कितना है, तो आप देखोगे डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स केवल 17 हैं। अब ये भी एक्चुअल जो नंबर्स हैं वो शायद इससे डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कलवरी क्लास की 6 सबमरीन्स हमारे पास एक्टिव हैं। आप देख पाओगे आईएनएस वागसीर जो रिसेंटली इंडक्ट की गई थी, उसके बाद शिशुमार क्लास में 4 सबमरीन्स रहेंगी एंड सिंधुघोष क्लास में 7 सबमरीन्स रहेंगी। ऐसे ही अरिहंत क्लास की अगर हम बात करेंगे तो वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं। टोटल 4 हमारे पास में हैं, 1 2 3 एंड 4, ओके। 4 आने वाली हैं, 3 एक्टिव हैं, 3 जो अभी रिसेंटली आईएनएस हरिदमन हमने इंडियन नेवी को सौंपी थी। तो 4th जो है वो आने वाली है जिसका कोड नेम रहेगा S4, राइट। तो अगर आप कंपेयर करोगे ना चाइना से तो हम बहुत पीछे खड़े हुए हैं।
इवन हमारी जो सबमरीन्स हैं वे पुरानी टेक्नोलॉजी पे आधारित हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लैस नहीं है। इवन इनमें कई बार आप देखोगे तो एआईपी सिस्टम भी नहीं है। एआईपी दैट इज एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, और ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसपे हम कई बार बात कर चुके हैं। अगर ये सिस्टम आपकी सबमरीन्स में है तो सबमरीन्स लॉन्ग टाइम तक यानी कि लंबे समय तक सतह के नीचे रह सकती हैं। उनको सांस लेने के लिए सतह के ऊपर आना नहीं पड़ेगा। इसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी सबमरीन्स को मोर स्टिल्थ बनाती है एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को भी इन्हांस करती है। तो जो हमारी न्यूली इंडक्टेड फ्लेवरी क्लास के सबमरीन्स हैं उनमें भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। जी हाँ, फ्रांस के द्वारा ये बनाई गई है, फ्रांस से कोलैबोरेशन में, उनमें भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के पास 8 सबमरीन्स ऐसी हैं, ऐसा मार्केट में न्यूज है। तो इस पूरे समीकरण को देखते हुए ये जो डिप्लॉयमेंट है अंडर वाटर सेंसर्स का, ये मार्क करेगा एक क्रिटिकल स्टेप टुवर्ड्स एनहांसिंग इंडियाज एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटीज एंड मेंटेनिंग इट्स स्ट्रेटजी प्री इमेंस इन द इंडियन ओशन रीजन। अब जब तक हमारे पास एआईपी टेक्नोलॉजी से लेस न्यू सबमरीन्स नहीं आ जाती, जिनके ऊपर हम लोग काम भी कर रहे हैं, या अगर हमारे पास बात करें न्यूक्लियर सबमरीन्स, उनका भी बेड़ा इंक्रीज हम करने के लिए काम कर रहे हैं। जब तक उनका प्रिक्योरमेंट नहीं हो जाता तब तक हम सेंसर्स की हेल्प से वो काम कर सकते हैं जो सबमरीन्स करने वाली थी। ठीक है, सो ऑल राइट, ये न्यूज थी। आई होप कि आपको सारी बात आपका है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड हाँ, चैनल पे आप नए आए हो तो फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जाने से पहले बेल आइकन को प्रेस करना एंड एक सब्सक्राइब करके जाना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करना है। आपके जो सुझाव हैं वे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। थैंक यू, हैव ए नाइस